अब इसे दलित वोटों का दंगल कहें या वाकई कांशीराम के लिए सियासी दलों का धड़कता दिल, जो भी है, उत्तर प्रदेश की परिधि में कांशीराम को लेकर दो दो हाथ होते दिख रहे हैं। इसमें एक तरफ जहां बसपा मुखिया मायावती हैं, तो वहीं दूसरी ओर है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और वहीं कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। दरअसल 9 अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने लखनऊ में महारैली का ऐलान किया है। इस रैली को मायावती का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इधर दूसरी ओर सपाई खेमे से भी खबर आई कि समाजवादी पार्टी भी हर जिला और ब्लॉक लेवल से लेकर लखनऊ तक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी वाले आयोजन करेगी और तमाम कद्दावर नेता श्रद्धांजलि देंगे। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा बसपा के खेमे तक भी जा पहुंची। अखिलेश यादव के इस प्लान पर मायावती ने एक के बाद एक तीखे प्रहार में कहा कि कांशीराम के नाम पर सपा का ये सब छलावा है। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि आगामी 9 अक्टूबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी आदि करने का सपा प्रमुख की घोषणा घोर छलावा और लोगों को स्पष्टतः इनके मुंह में राम पगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला ज्यादा लगता है। जब आपने अपने कर्तव्यों का परिवहन नहीं किया, तब अखिलेश जी ने वहां पे खड़े होके अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए काम किया है। आज पीडीए के नाम से जो भारतीय जनता पार्टी और मनीवादी लोग घबरा रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव की देन है। जब लड़ाई सबसे मुख्य धारा में लड़नी थी, तब आप बैठ गई थी। अब क्योंकि लग रहा है कि विपक्ष ने एक बड़ी जमीन तैयार कर ली है, तो आप हिस्सा बटाने क्यों आ रही हैं? अगर आपकी हिम्मत है तो आप खुल के कहिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी होंगी, लेकिन आप नहीं बोल सकती हैं। मायावती ने सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए लिखा कि सपा और कांग्रेस राजनीति और वोटों की खातिर मान्यवर कांशीराम को याद करती है। मायावती ने कांशीराम के नाम पर बने कासगंज और विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, दूसरी संस्थाओं के नाम सपा सरकार में बदले जाने का आरोप लगाते हुए लिखा कि बसपा की सरकार ने साल 2008 में अलीगढ़ मंडल में आने वाले कासगंज को जिला मुख्यालय का दर्जा देकर उसे कांशीराम नगर बनाया था, मगर सपा ने हमेशा मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश की। सपा ने अपनी जातिवादी सोच और राजनीतिक द्वेष के कारण कांशीराम नगर का नाम बदल दिया। दूसरी ओर मायावती ने कांशीराम के देहांत पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं करने के आरोप में कांग्रेस को भी घोर दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा वाला बता दिया। इतना ही नहीं, बाकी दलों से भी दलितों को सावधान रहने की नसीहत देना नहीं भूली बहन जी। नहीं जानता, कांग्रेस ने लगातार आजादी के बाद से लंबे समय तक दबे कुचले शोषित पीड़ित का इस्तेमाल तो वोट का किया, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके कल्याण के, भलाई के लिए, विकास के लिए कोई काम नहीं के झंझना दिखाते रहे। इसके ठीक उलट अगर अखिलेश जी की बात करें तो अखिलेश जी के शासनकाल में देखा आपने कन्नौज में क्या हुआ। अम्बेडकर जी के नाम पर स्थापित मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह नाम बदलने का काम किया हो, दबे कुचले समाज की जमीनों पर कब्जे की बात हो, उनके ऊपर इनके चहेतों के द्वारा हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के द्वारा जुल्म, जाति, अत्याचार दबे कुचले समाज पर करने की बात रही हो, अम्बेडकर जी के अनुयायियों पर फर्जी मुकदमे लिखने की बात रही हो। सबसे ज्यादा अगर पीड़ित और शोषित कोई रहा है तो दला दबा कुचला यही समाज, चाहे वाल्मीकि समाज हो, अम्बेडकर जी के अनुयायी हो, इन्हीं के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार अखिलेश जी की सरकार में हुए। बहरहाल पीडीए के फॉर्मूले पर अपनी बिसात बिछा रही सपा कांशीराम के जरिए भी दलित वोटों को साधने की जुगत में है। कांग्रेस की नजर भी बीते कुछ वक्त से इसी वोट बैंक पर है। इसी खतरे के मद्देनजर मायावती ने अपना संदेश दिया, लेकिन कांशीराम की पुण्यतिथि से पहले इस खींचतान पर सवाल यह है कि कांशीराम पर संग्राम के सियासी मायने क्या हैं?